कॉस्मोस इकोसिस्टम के दो मेन वॉलेट्स हैं, पहला है केपलर और दूसरा है लीप वॉलेट। आई एम श्योर आप केपलर वॉलेट के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया इसका मतलब आप लीप वॉलेट के बारे में जानना चाहते हैं। बिना किसी देरी की जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं कि लीप वॉलेट कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद में आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, या तो फिर आप leapwallet.io लिखेंगे गूगल पे और आप तब भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में हमको ये सिंपल सा यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है। ये बोलता है कि गेट लीप ऊपर या नीचे, तो मैं यहाँ कोई भी क्लिक कर सकता हूँ और क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पे लेके आएगा इस पेज पे। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर्स के एक्सटेंशन हमें अवेलेबल हैं, जैसे कि क्रोम, एज, ब्रेव, एप्पल के ऐप स्टोर पे या गूगल के प्ले स्टोर पे भी मिलता है, तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल ये क्योंकि मेरा क्रोम ब्राउजर है तो मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको क्लिक करते के साथ ही हमको यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे लीप वॉलेट आप देख सकते हैं, लीप कॉस्मोस वॉलेट है और इसमें 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर लिया है। तो आप समझ जाइए कि 3 लाख से ज़्यादा अगर डाउनलोड हो चुके हैं, यानी तो यही असली वॉलेट होना चाहिए। कोई और फिशिंग लिंक को क्लिक मत करिए। अपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से पहले ये चीज़ डबल चेक जरूर कीजिए कि आप जिस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें उसको ऑलरेडी कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। अब मैं यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर दूंगा और ऐड एक्सटेंशन करूंगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरे ख्याल से हमारा जो वॉलेट है वो तैयार हो जाएगा। तो मैं जैसे कि देख सकता हूँ ये हमको लेकर के आ गया है और यहाँ पे मेरा वॉलेट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं जाके यहाँ पे इसको पिन कर लेता हूँ। लीप कॉस्मोस वॉलेट को मैंने पिन कर लिया है। बेसिकली 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक है कि क्रिएट अ न्यू वॉलेट, दूसरा है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग कॉस्मोस वॉलेट है कहीं और पे जैसे कि केपलर पे हो गया, या मेरे पास कोई उसकी प्राइवेट की है या रिकवरी फ्रेज है, तो मैं वो भी लाके अपना जो मेरा पहले का वॉलेट है उसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, या तो कि मैं हार्डवेयर वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करूँ और अपना काम शुरू कर दूँ। इस ट्यूटोरियल के लिए क्योंकि हम अफ्रेश एक वॉलेट बनाने वाले हैं, तो हम जाते हैं और शुरू करते हैं क्रिएट अ न्यू वॉलेट से। क्रिएट अ न्यू वॉलेट करने के बाद में सभी जैसे कि नॉर्मली होता है कि हमें एक रिकवरी फ्रेज मिलेगा, इस रिकवरी फ्रेज को हमें लिख लेना है। जैसा कि मैं हमेशा हर अपने वॉलेट के ट्यूटोरियल्स में कहता हूँ कि इसे ऑफलाइन रखिए और हो सके तो कॉपी मत कीजिए कहीं पर भी डिजिटली, सो दैट कि जो आपका वॉलेट है वो सेफ रहे। इस रिकवरी फ्रेज को मैं अब पेपर पे लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ 2000 years later. ये रिकवरी फ्रेज को मैंने अब लिख लिया है। तो इसी के साथ में ये बड़ा सा पर्पल बटन दिया हुआ है विच सेज कि आई हैव सेव्ड इट समवेयर सेफ, तो मैं उस पे जाके क्लिक कर दूंगा। तो ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स वाले वर्ड्स पूछ रहा है, तो मैं उसे लिख लेता हूँ और कंफर्म करता हूँ। 3 मिसिंग वर्ड्स थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं और उसके साथ मैं अब कंफर्म करने वाला हूँ। तो और अब ये मुझे एक पासवर्ड चूज करने के लिए कह रहा है, तो मैं अब एक पासवर्ड भी चूज कर लूंगा जल्दी से, एक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा हमें सेव रखता है, 10 से 15 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख लिया, ये खुद ही बता रहे कि मेरा जो पासवर्ड है काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको क्लिक करने के साथ ही मैं प्रोसीड करता हूँ। किसी के साथ देख सकते हैं कन्फेटीज आ चुके हैं नहीं, अब हम इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा वॉलेट है इसका लुक एंड फील कुछ इस तरीके का है। वॉलेट नंबर 1 है और चाहे तो हम और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वो हम बाद में कर लेंगे। ये जो है वो मेरा पब्लिक एड्रेस है जिसके ऊपर मुझे फंड भेजने हैं, और ये जो फिलहाल है वो कॉस्मोस हब के ऊपर है। ऐसे ही मैं कोई भी चेन यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं सेलेस्टिया चूज कर लेता हूँ, तो ये सेलेस्टिया के ऊपर जो मेरा एड्रेस है वो बदल जाएगा, ये वाला एड्रेस रहेगा। जो भी आप चेन यूज करेंगे उसके हिसाब से वो आपका जो वॉलेट का एड्रेस है वो बदल जाएगा। इसका लुक एंड फील काफी अच्छा है अगर देखा जाए तो। मैं बताऊँ यहाँ पे काफी सारी चीजें जो ये वॉलेट आपको खुद ही वहीं पे प्रेजेंट कर देता है, जैसे कि हम यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं ऑब्वियसली। यहाँ से हम फंड्स को सेंड भी कर सकते हैं, यानी आपके आइटम टोकन या कोई भी और जो टोकन है उसको आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे IBC भी है, यहाँ पे ब्रिज भी है, स्वैप भी है। तो ब्रिज को अगर हम क्लिक करेंगे तो आप किसी और नेटवर्क से कॉस्मोस हब के ऊपर अपने टोकन्स को लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि आपके पास कुछ फंड बाइनेंस में पड़े हुए हैं और वो BNB है, कोई भी और कॉइन हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर AXT है आपके पास और वो बाइनेंस चेन के ऊपर है, अगर आप वो कॉस्मोस हब पे लाना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। कॉस्मोस हब पे नहीं, अगर आप उसको सीधे सेलेस्टिया नेटवर्क पे लेके जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है जो आपको ब्रिज पे ही मिल जाता है। उसी के साथ में अगर हम वापस आएंगे और देखेंगे स्वैप, तो स्वैप जो है वो आपको क्या बेसिकली करता है कि आप अगर आपके पास आइटम पड़ा हुआ है जो कि आपके कॉस्मोस हब चेन के ऊपर है, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑस्मो टोकन के अंदर जो ऑस्मोसिस चेन पे, तो आप यहीं पे नेटिवली कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, अगर आप चाहें तो किसी और चेन पे भी कर सकते हैं, जैसे कि आकाश चेन पे अगर आकाश का टोकन चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो आइटम टोकन है वो आकाश टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो आकाश चेन के ऊपर रिसाइड करेंगे। साथ के साथ गवर्नेंस है, आप चाहें तो यहीं पे गवर्नेंस के कई सारे प्रपोजल्स आते रहते हैं, उनके ऊपर आप जाके वोट कर सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया ऑलवेज कि अगर आपने कुछ आइटम को स्टेक किया हुआ है तो यू माइट एज वेल गो इन एंड वोट ऑन दिस गवर्नेंस प्रपोजल्स, क्योंकि उससे क्या होता है कई बार कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे यूजर्स आ चुके थे टेस्टनेट के ऊपर, और उनको अगर एयर ड्रॉप देना होता है तो वो कई सारे क्राइटेरियाज लगा देते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी होते हैं कि अगर आपने किसी गवर्नेंस प्रपोजल पे अगर
एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, वोट किया है, तो वो उनको स्क्रीन आउट कर देते हैं अगर आपने नहीं किया है। तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गो एंड वोट ऑन दीज गवर्नेंस प्रपोजल्स, जिसमें आपका ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता, बहुत ही माइनर से गैस फीस लगता है, जो कि एनीवे एटम के ऊपर काफ़ी कम है, जैसे कि आपको 5 सेंट 10 सेंट लग जाएगा, लेकिन अगर उससे आपके चांसेस बेहतर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ आप यहाँ पे स्टेकिंग भी कर सकते हैं। स्टेकिंग एक हमेशा एक अच्छा आइडिया है, इससे आपके कॉइन्स भी बढ़ते रहते हैं और आपको वोटिंग पावर भी मिलती है। जैसा कि मैंने कहा, गवर्नेंस के लिए आपको वोटिंग पावर की जरूरत है, तो वो आपको यहाँ मिल जाती है। प्लस अगर आपने एटम को स्टेक किया हुआ है, तो जैसे कि मैंने कहा, कॉस्मोस इकोसिस्टम में कोई नए अगर ऐप चेंज आ रहे हैं या फिर कोई नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, तो वो देखते हैं कि किन लोगों ने, किन वॉलेट्स ने एटम को स्टेक किया हुआ है, तो उनको कई बार फ्री टोकन्स मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एयर ड्रॉप। तो इट इज ऑलवेज गुड आइडिया टू स्टेक योर टोकन्स। साथ के साथ अगर आप चाहें तो आप लेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है रादर देन स्टेकिंग। स्टेकिंग अपने फायदे हैं और अपने नुकसान है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो टोकन्स है कई बार लॉक हो जाते हैं 20-21 दिन के लिए। अर्न में क्या होता है, आप अपने टोकन्स को लेंड कर रहे हैं, इसके खुद के फायदे और नुकसान होते हैं। तो आप जब भी ऐसा कुछ काम करें तो अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से कोई भी स्टेप्स लें। और फाइनली आती है एक्टिविटी की बात। तो एक्टिविटी में क्या होता है, अगर जितने भी मैंने ट्रांजैक्शन किए होंगे इस पर्टिकुलर वॉलेट के साथ में, तो वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। फिलहाल क्योंकि एक नया वॉलेट है इसलिए कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर जैसे ही मैं 2-4 एक्टिविटी करूँगा, अगर मैंने इसमें फंड भी किया और या मैंने यहाँ से स्टेक किया या कुछ भी किया, तो वो सारा यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा। मुझे एक्सप्लोरर पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे को वो एक्सप्लोरर का पेज खोल देगा, बिना लीव वॉलेट को छोड़े भी वो सारी जानकारी यहीं से प्राप्त कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इनके पास फिएट ऑन रैम्प भी है यहाँ पर। तो फिएट ऑन रैम्प का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई क्रिप्टो नहीं है जिससे कि आप अपने वॉलेट को फंड करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर यूएसडी पड़ा है, आपके पास कोई और फिएट करेंसी पड़ी हुई है, तो उसके थ्रू भी आप अपने क्रिप्टो को खरीद सकते हो और अपने वॉलेट को फंड कर सकते हैं। इस केस में जैसे देखा जाए तो यूएस डॉलर है, कैनेडियन पाउंड, अगर इंडियन रुपीज़ भी है इनफैक्ट यहाँ पर, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको पर्सनली यूज़ नहीं किया तो मैं इतना इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये फीचर या ये फीजिबिलिटी भी है विद इन द लीव वॉलेट, जो आप चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़े बहुत फंड से अगर आपको जमता है, समझ में आ रहा है कि वो ठीक हुआ है, तो आप फर्दर ऑन इसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके किसी भी चेन पे कोई NFTs पड़े हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको आना है यहाँ पर और इसे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमको दिखा देगा कि कितने NFT कलेक्शंस है जो मेरे वॉलेट में इस समय प्रेजेंट है। लेकिन फिलहाल क्योंकि एक नया वॉलेट है जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे हम कोई भी NFT कलेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। फर्ज कीजिए अगर मेरे पास 3 NFTs होते मेरे कॉस्मोस हब के ऊपर, तो मेरे को यहाँ पे लिस्ट आउट कर देते, ये मैं देख सकता था, और साथ के साथ मैं इन्हें मैनेज भी कर सकता हूँ। तो लीव वॉलेट आपको और भी ऑप्शन देता है कस्टमाइज करने के, जैसे कि मैं करेंसी को चाहूँ तो बदल सकता हूँ, USD की जगह मैं कोई और करेंसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जितना भी आपका फंड है वो उस करेंसी के अगेंस्ट दिखाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये US डॉलर में है और सब लोग US डॉलर में ही देखना पसंद करते हैं, तो US डॉलर में रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ INR भी, अगर आप इंडिया से देख रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि आपके टोटल लीव के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उनकी कितनी वैल्यू INR में, तो आप वो ही सिलेक्ट कर लें। पर मैं इसे फिलहाल USD में ही रख के छोड़ दूंगा। यहाँ पे आप अपने नेटवर्क देख सकते हैं, जैसे कि ये मेन नेट पे है इस समय, आप टेस्ट नेट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको मेन नेट में रहने देता हूँ। थीम्स का भी ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो डार्क थीम, लाइट थीम रख सकते हैं। मुझे हमेशा डार्क थीम पसंद है, जैसे कि आप मेरा देख रहे होंगे ब्राउजर भी पूरा डार्क है, इससे कि आंखों पे असर नहीं पड़ता है। ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम के लिए भी आप अपने स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। मोटा मोटा जितना भी आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स या फंक्शनैलिटीज चाहिए होती है वो मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में बता दी है कि कैसे वॉलेट बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो 2 बार डिसलाइक कर देना। अब मेरे ख्याल से आपने लीव वॉलेट बना लिया। अगर आपने केपलर वॉलेट नहीं बनाया तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट करिए और देखिए कि केपलर वॉलेट कैसे बनता है। और अगर आप केपलर के अलावा फैंटम वॉलेट, मेटामास्क और न जाने कितने और वॉलेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, आप ही के लिए बनाइए। जाइए एक के बाद एक देखिए और अपने अलग अलग वॉलेट बनाइए और DeFi और क्रिप्टो में खेलना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।